दोस्तों साल 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद फ्रांस ने इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर भारत के सामने रख दिया है। इस ऑफर के सामने आते ही अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों ने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक ये कंपनीज भारत के सामने अपनी कुछ परसेंट टेक्नोलॉजी शेयर करती थी और उस शेयरिंग के बदले ये भारत से बिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर ले रही थी। लेकिन अब शायद इन देशों की मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि फ्रांस ने भारत से कहा है कि हम अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यानी कि भारत के अंदर काम कर रहे वैज्ञानिकों को फ्रांस के इस इंजन में किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है उसकी सारी डिटेल्स पता रहेंगी और हम इन्हें अपने तौर तरीकों के हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे। यानी कि भारत आने वाले समय में अपने 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, इवन 7th जनरेशन के फाइटर जेट्स के अंदर भी इस इंजन का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकता है। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारत एक लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि हम अपने स्वदेशी इंजन को कितनी जल्दी तैयार कर सकें, लेकिन अभी भी शायद हमें उस स्टेज तक पहुंचने में कुछ सालों का वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसे में फ्रांस की तरफ से दिया गया ये ऑफर भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनकर के सामने आया है। क्या है पूरी रिपोर्ट इस छोटे से वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत की इस नई तरक्की के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही दुनिया को पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, दुनिया के तमाम देश भारत को बधाइयां देने शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ समय पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट जिसे हम एमका नाम से जानते हैं, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको लेकर के रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीआरडीओ को परमिशन भी दे दी है कि जल्द से जल्द इसके डिजाइनिंग और इसको बनाने का काम शुरू किया जाए। और प्रोडक्शन ये लगाया गया था कि एमका प्रोग्राम के अंदर जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा ये या तो जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन होगा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, या फिर ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस का इंजन को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच फ्रांस ने अपने सबसे बड़ी चाल चल दी है। फ्रांस का कहना है कि हम भारत को अपने सैफरन इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए राजी हो चुके हैं, जो भारत के एमका प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत को इस इंजन की सारी जानकारी पता होगी और हम इसे भविष्य में अपने किसी भी प्रकार के फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिलहाल फ्रांस के इस ऑफर के बाद हमें डिसाइड करना है कि भारत इस फैसले को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पर हम एग्री होते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में भारत को ही फैसला लेना होगा, क्योंकि अक्सर जब भी ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती हैं भारत और विदेशी कंपनियों के बीच में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हैं। तो इतिहास की गलतियों को न दोहराते हुए भारत अगर इस बड़े फैसले को करता है तो डेफिनेटली भारत को बड़े फायदे होने वाले हैं। आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए या फिर नहीं, यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।